तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। बातचीत के बाद वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और मानसून सत्र में सख्त कानून लाया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में भी बदलाव करते हुए टीके अनिल कुमार को नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं से पूरे देश में सड़क पर उतरने और छात्रों के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी छात्रों के समर्थन में मौन प्रदर्शन शुरू किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि में उन्होंने मौन आंदोलन के जरिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई और पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि शांति और सिर्फ शांति ही उनका रास्ता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कुछ असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़का रहे हैं। वांगचुक ने सभी लोगों से अपील की कि किसी भी हाल में शांति बनाए रखें और हिंसा से दूर रहें। दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति तक मार्च करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं मार्च से पहले राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठक भी की। 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मामले में दर्ज सभी पुलिस केस जांच के लिए एनआईए को सौंपे जाएं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन अब भी बंद हैं। डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि मंडी हाउस, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट अब खुल गए हैं। वहीं मेट्रो स्टेशन बंद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए जल्द समाधान निकालने को कहा है। असम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पिछले 9 वर्षों में काफी कम हुई है। वहीं इसी दौरान निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले तेजी से बढ़े हैं और जिसकी जानकारी राज्य सरकार ने विधानसभा में दी। वहीं सरकारी स्कूलों से छात्रों का निजी स्कूलों की ओर जाने का रुझान लगातार बढ़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के बयान का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत ने यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का रुख नहीं बदलेगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल ऊर्जा और अन्य शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए है और इसमें यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक समझौते की एक अहम शर्त सऊदी अरब का इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना भी है। गुजरात में भारी बारिश के कारण वलसाड, नवसारी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने अब तक करीब 22,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीजेपी के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्र उनके कार्यालय या आवास पर आकर बातचीत कर सकते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहती है। छात्रों के आंदोलन और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में लगातार चौथे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस बीच प्रशासन ने लोगों से स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं और जांच एजेंसी का दावा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर में पेपर लीक से जुड़े मामले दर्ज हैं। केंद्र सरकार इन मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए संबंधित मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेगी और रोजाना सुनवाई कर दोषियों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष नियम 267 के तहत पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। वहीं खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने सरकार से मामले का जल्द समाधान निकालने और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मांग स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और छात्रों से माफी मांगी जाए। आज दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सरकार के आगामी फैसलों और संसद सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। महाराष्ट्र में शिक्षा और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन मार्च निकालने का ऐलान किया। शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के कार्यकर्ता शिवतीर्थ से सिद्धिविनायक मंदिर तक मार्च निकालेंगे। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर में तेज आंधी और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के बीच श्रद्धालुओं पर टिन की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं के तहत एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने इसे नियमित प्रशासनिक आदेश बताया है और कहा है कि इसका सीजेपी के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई से बड़ी राहत मिली है। जांच एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों का भारी दबाव है और इसी वजह से वह डील की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अमेरिका फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। ईरानी पक्ष के मुताबिक हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और MQ-9 ड्रोन से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।